हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। बेटा आज जो हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो मोड हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो क्या है इसमें, समझिए इसको ध्यान से। इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में अब तक हम मोड को डिनोट कर चुके हैं, उसको डिफाइन कर चुके हैं। आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो कंटिन्यू सीरीज में रहने वाला है कि आखिर आप कंटिन्यू सीरीज में, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं, वहां आप मोड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो आपका आवृत्ति वितरण श्रृंखला है या जो आपकी ये सतत श्रृंखला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोड को किस तरह से, जो हमारा बहुलक है उसे किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, समझते हैं उसको एक एग्जांपल से। देखो, कंटिन्यू सीरीज की जब भी बात की जाएगी, दो तरह से हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है जी, आपका इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड है जी आपका ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पर हम बात करें अभी किसकी, सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड की, जहां हम निरीक्षण विधि से क्या करें, बहुलक को निकाल रहे हैं जी अपना। तो कैसे करेंगे, समझिए इस कंटेंट को बड़े ध्यान से। देखो, एक स्टेटमेंट मुझे गिवन है, बोले जी कुछ आंकड़े आपको दे रखे हैं, आपको करना क्या, इनका बहुलक निकालना है जी। एक्स आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या, हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा उसको समझिए बड़े ध्यान से। देखो, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां देखते ही आपको क्लियर हो रही है ये चीज। कैसे पता लगेगा, आप फ्रीक्वेंसी में जाइए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7। किस ग्रुप की बात करें हम, 22-30 की। ये कैसा ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो, अभी तक हम क्या करते थे, आपने इंडिविजुअल या डिस्क्रीट के बारे में जब पढ़ा, आप सीधा देखते थे। डिस्क्रीट की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आप उसके सामने देखते थे, एक सिंगल डिजिट होता था, वो आपका मोड बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक क्लास इंटरवल मिल गया। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, क्या, मोड लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल 22-30। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड को z से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, L1 प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। क्या होते हैं जी, ये समझते हैं इनको ध्यान से। यहाँ F1 क्या है जी आपका, F1 को समझते हैं बड़े ध्यान से। F1 होता है जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, ये क्या है जी, आपकी F1 है। इससे जो ऊपर वाली होगी वो क्या बन जाएगी, F0 बन जाएगी, नीचे वाली क्या बन जाएगी, F2 बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद L1 क्या बनेगा, देखो क्लास इंटरवल अभी आपने निकाला 22-30, तो ये जो 20 है ये क्या बन जाएगा जी, आपका L1 बन जाएगा। आयोटा क्या होता है, जो आपका क्लास इंटरवल है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना, ये आयोटा है जी आपका। तो सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखिए कैसे वर्क करेगा। L1 क्या हो जाएगा जी हमारा, L1 हो जाएगा 20, प्लस में F1 क्या है जी हमारा 7, माइनस में F0 क्या है 5। क्लियर है यहाँ तक कनेक्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें 2F1 करना है। 2F1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो F1 है 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जी आपको, तो कर देते हैं। ठीक है, माइनस में F0 क्या है जी आपकी 5, माइनस में F2 क्या है, वो भी आपकी 5 है जी। ठीक है, इंटू में आई, अयोटा क्या है जी आपका, अयोटा है जी 10। क्लियर है यहाँ तक कनेक्ट। आगे इसको सोल्व कर दीजिए। 20 प्लस में कितना हो जाएगा 2, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, 14 में से 10 जाएगा, कितना रह जाएगा रिमेनिंग 4, कट कर देंगे, कितना होगा 5, 25 क्या हो जाएगा जी आपका आंसर हो जाएगा। ये निकाला जी हमने मोड, बहुलक की वैल्यू निकाली कहां पर, इंस्पेक्शन मेथड से। और सीरीज कौन सी है जी हमारी, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है वो किस तरह से वर्कआउट करता है, समझते हैं उसको ध्यान से। देखिए जी, आगे समझते हैं ग्रुपिंग मेथड में किस तरह से हम अपने मोड को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ध्यान से, कंटेंट आपको गिवन है जी, एक्स आपको गिवन है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसे डिस्कस करी थी कि हम ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट क्यों करते हैं। देखो, जहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, अगर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस में होगा आपकी, मतलब कि वो आपकी 2 बार आ रही है आपकी। अब जैसे आप इस न्यूमेरिकल को देखें ध्यान से, देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 दिख रही है, यहाँ पर भी 10 दिख रही है जी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब आप डबलिंग में आ जाती है आपकी, वहां पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। या जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10 है, अगर बिल्कुल इसके साथ एक क्लोज डॉट आपको देखने को मिल रहा है 9, ठीक है, तो ऐसे हालातों में अपने सस्पेंस को दूर करने के लिए भी हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। या आपको एग्जाम में क्लियर कट मेंशन कर दिया जाता है कि हमें जो आंसर चाहिए वो 100% ग्रुपिंग मेथड से ही चाहिए, दूसरा मेथड आपको अडॉप्ट ही नहीं करना, तो वहां पर भी क्या करना जी, आपको ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से वर्कआउट करता है हमारा ग्रुपिंग मेथड, समझते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहला केस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना जी, अपना फर्स्ट कॉलम बना देना जी आपको। ठीक है, उस फर्स्ट कॉलम में करना क्या है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है आपकी 10, उसको सर्कल कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं मुझे 10, दोनों को क्या कर दिया जी, मैंने सर्कल कर दिया। उसके बाद क्या है, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इस चीज को बनाना सीख चुके हैं, इसलिए मैं सीधा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कॉलम में आपको करना क्या है, पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी
और दूसरी फ्रीक्वेंसी दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी 3। आगे अगली दो फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा जी हमारा 14। अगली दो फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा जी आपका 19। क्लियर हो यहाँ तक कंटेंट। अब ये देखिए इसमें सबसे बड़ी आइटम कौन सी दिख रही है आपको 19, इसको सर्कल कर दीजिए जाकर। ठीक है, आते हैं थर्ड कॉलम के ऊपर। क्या बोलते हैं थर्ड कॉलम, आपकी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी है दोनों को आप ऐड कर दीजिए। सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है जी 2, थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है जी 10, टोटल कितना हुआ जी 12 लिख दीजिए। आगे अगली दो उठा लीजिए, कितना बन जाएगा जी टोटल 14। अगली दो उठा लीजिए, कितना बन जाएगा जी 11। अब आप ये देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको 14, तो 14 को सर्कल कर दीजिए जाकर। फोर्थ कॉलम को आप ध्यान से देखिए, फोर्थ कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना जी आपको टोटल कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं किस तरह से वर्क करेगी बारी। देखो पहली फ्रीक्वेंसी क्या आपकी 1, 2 और 10, तीनों को ही क्या करना है जी हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा जी, बन जाएगा जी आपका 30। उसके बाद जो अगली तीन फ्रीक्वेंसी है आप उनको नोट कर लीजिए, कौन कौन सी है 10, 4 और 9। ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा जी हमारे सामने, ये बन जाएगा जी 23। ऑब्वियस ही बात है, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा 23, तो इसको हम क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। अगले ग्रुप पे आते हैं, फिफ्थ ग्रुप पे क्या कहते हैं जी आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी और चौथी, तीनों फ्रीक्वेंसी को आपको नोट कर लेना है। अब पहली को छोड़ देना है, दूसरी, तीसरी और चौथी टोटल कर दीजिए इनका, कौन कौन सी है 2 है, 10 है और 4 है। ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी आपका 60। ठीक है, उसके बाद अगले तीनों उठा लेंगे 10, 9 एंड 2, कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा जी आपका 21। तो हाईएस्ट कौन सा 21, इसको क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। लास्ट ग्रुप पे आते हैं, सिक्स कॉलम की बात करते हैं जी। क्या करना है जी आपको, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी और पांचवी, तीनों फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ना है। तो पहली तो छोड़ दीजिए, तीसरी, चौथी और पांचवी ऐड कर देंगे 10, 4 एंड 10, कितना बन जाएगा जी आपका, ये बन जाएगा 24। क्या हो जाएगा जी सर्कल, क्योंकि सिंगल आइटम है तो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें अपना जो अगला काम करना है, क्या है अगला काम हमारा, हमें एक विश्लेषण तालिका बनानी है, एनालिसिस टेबल बनानी है। किस तरह से वर्क करेगी देखिए ध्यान से। देखो जो आपकी रो है, इन सभी रो को क्या करना है, हमें कॉलम बना देना, और जो आपके कॉलम है इन्हें हमें रो बना देना जी अपने। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो 6 कॉलम बनाया आपने, ये क्या बन जाएंगे, अब 6 रो बन जाएंगे जी हमारी। तो कैसे वर्क करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट कॉलम में क्या किया था कि आपने दो आइटमों को सर्कल किया था, दोनों 10 है आपकी, किस किस के सामने, पहली है जी 10 से 15 के सामने, दूसरी है 20 से 25 के सामने। तो 10 से 15 के सामने जाकर एक टिक लगा देना जी आपको, पहले कॉलम की बात करो, 10 से 15 के सामने जाकर एक टिक लगा देना, और दूसरा 20 से 25 के सामने जाकर क्या कर देना, हमें टिक लगा देना। ठीक है, बात करते हैं जी आगे किसकी, सेकंड कॉलम की। अब सेकंड कॉलम में आपने सर्कल किसको किया जी, 19 को आपने सर्कल किया है। अब ये जो आपका 19 है ये किससे मिलकर बना है आपका, अगर हम ध्यान से देखें 20 से 25 और 25 से 30, तो दोनों में जाकर आपको क्या कर देना, अपना टिक कर देना है, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, आपकी थर्ड ग्रुप की। थर्ड में क्या किया था जी आपने, आपने सर्कल किया है किसको, 14 का। 14 किससे मिलकर बना है आपका, 15 से 20 और 20 से 25। तो करना है क्या आपको, 15 से 20 में और 20 से 25 में जाकर आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 15 से 20 में और 20 से 25 में जाकर हमने क्या कर दिया जी, टिक लगा दिया। आगे बात करते हैं किसकी, आपके फोर्थ कॉलम की। और फोर्थ में क्या है जी, आपने सर्कल किया जी 23 को। अब 23 जो है आपका वो किससे मिलकर बना है, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो क्या कर देना, तीनों में जाकर हम टिक लगा देंगे, कौन कौन सा है, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो देखिए ध्यान से, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। आगे बात करते हैं किसकी, आपकी फिफ्थ कॉलम की। फिफ्थ कॉलम जो है आपका ये किससे मिलकर बना है आपका, देखो लास्ट की आपने तीनों एड में ऐड करी है, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। तो टिक कर देंगे इसमें, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। आगे लास्ट की बात करें सिक्स की, किससे मिलकर बना है जी आपका, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी और पांचवी। तो देखिए ध्यान से, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। टिक करिए, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब इसके बाद हमने करना क्या, हमने टोटल करना है इसका। देखिए 0 से 5 में कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, 2, 3, 6, 3 एंड 1। क्लियर है तक। अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा बार टिक जो है वो टोटल किस में आया, ये आया जी आपका, कौन से ग्रुप की बात कर रहा है, 20 से 25 की बात कर रहा है आपसे। तो हमें इतना पॉइंट क्लियर होगा कि हमारा जो मोड है वो कहाँ लाई करेगा, वो इस ग्रुप में लाई करेगा जी हमारा। ठीक है, तो क्या लिख देना है यहाँ पर आपको, मोड लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल 20 to 25।
क्लियर है जी यहाँ तक एंड। इसके बाद करना है क्या हमें, इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है अपना और मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं देखते हैं उसको ध्यान से फॉर्मूला लगा के। देखिए जी अभी तक क्या निकाला आपने, जो आपका मोड है वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है जी आपका 20 to 25 में। अब आगे क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है जी हमें, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। z इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, L1 प्लस में F1 माइनस में F0 बाय में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में आई क्या है जी आपका आयोटा। देखिए किस तरह से सॉर्ट आउट होगा। अब 20 to 25 तो बेसिक बात है L1 क्या बन जाएगा जी हमारा 20 बन जाएगा, प्लस में F1 क्या बनेगा हमारा, उसको देखिए बड़े ध्यान से। देखो क्लास इंटरवल क्या है जी आपका 20 to 25, तो F1 क्या हो जाएगा जी आपका 10, ये है जी हमारा F1। ऊपर वाला क्या होता है F0 और नीचे वाला क्या बन जाएगा F2 बन जाएगा जी आपका, ठीक है। तो F1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगा जी मैं आपकी 10, माइनस में F0 क्या है जी 4 डिवाइड बाय में 2F1, F1 अभी आपने निकाला है 10 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में F0 क्या है 4 और F2 क्या बन जाएगा जी आपका 9। आयोटा क्या है जी, आयोटा है जी बीच का क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कितना है बड़े ध्यान से देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 5 का क्या है जी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो आयोटा क्या बन जाएगा जी हमारा 5 बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक कंटेंट क्लियर है आपको। अब आगे इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा देखो ध्यान से। 20 प्लस में अब 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 6, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय में 20 माइनस 4 माइनस में 9, 20 में से क्या करना है 13 को माइनस कर देना, तो क्या बन जाएगा जी हमारे सामने 7 बन जाएगा। अब आगे इसको सोल्व कर देंगे, 20 प्लस में सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, रिमेनिंग बचा 2, कितना बन जाएगा जी हमारा 4.2, ठीक है। ऐड कर देंगे इसको 24.2, ये क्या बन जाएगा जी आपकी मोड की वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमने मोड निकालना सीखा कहाँ पर, जब आप ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट करें। और सीरीज कौन सी है, आपकी सीरीज है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर है यहाँ तक कंटेंट। इसके बाद हम आगे कुछ और टॉपिक आपके कवर करते हैं, तब तक आप यहाँ तक देखिए इसको अच्छे से। देखिए जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आपको एक ऐसी सीरीज के अंदर मोड फाइंड आउट करना है जहां पर जो क्लास इंटरवल है वो आपका इक्वल नहीं है, मतलब कि जहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल है, जहां पर असमान वर्गांतर है, वहां पर आप बहुलक की गणना किस तरह से करेंगे, समझते हैं उसको ध्यान से। देखो एक सीरीज हमें दे रखी है, न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ क्या कहता है आप देखिए ध्यान से। एक समय गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ये हमें कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहा जी आपका, कहीं तो डिस्टेंस बहुत कम है, कहीं डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को हम इक्वल बनाएंगे। कैसे वर्क करेगा समझते हैं उसको ध्यान से। देखो पहला ग्रुप क्या बोल रहा है आपको 0 से 5, 5 से 10। अब ये देखिए इस ग्रुप में सबसे बड़ा इंटरवल क्या दिख रहा है जी आपको, अगर हम ध्यान से देखें 20 से 40, 20 का इंटरवल दिखा जी हमें, 40 से 60, 60 से 80। तो मैक्सिमम टाइम क्या है 20 के इंटरवल पे चल रहा है, तो हम इस पूरी सीरीज को क्या करेंगे 20 के इंटरवल में सेट कर देंगे। तो कैसे सेट होगी देखिए उसको ध्यान से, क्या बना देंगे जी हम 0 से 20। अब 0 से 20 में कैसे बनेगा समझो उसको ध्यान से। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है जी आपको 5, 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, और 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। अगर मैं तीनों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूं तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा मेरा 0 से 20 का ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही आगे क्या करूंगा 20 से 40, एज इट इज मुझे दे रखा है तो सीधा सीधा लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी क्या है 20 से 40 की 25। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा 40 से 60, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है थी मुझे 30। ऐसे क्या जी 60 से 80, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हमें 24। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में 80 से 90 और 90 से 100, तो इसको क्या बना देंगे हम 80 से 100 का ही ग्रुप बना देंगे। फ्रीक्वेंसी जो है दोनों की हम ऐड कर देंगे, 8 है और 6 है, कितनी हो जाएगी 14। ऐसे जो ऊपर हमने बनाया था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी जी आपकी 21, ठीक है। अब करना क्या है हमें, अब वही अपना फॉर्मूला लगाना है हमें और मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। अब देखिए ध्यान से, अब ये L1 हमें कैसे पता लगेगा, वही अपना सिंपल मेथड इंस्पेक्शन मेथड से। आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको, सबसे मैक्सिमम मुझे दिख रही है 30, सामने आ जाइए। तो क्लास इंटरवल मिल जाएगा यहाँ से आपको, क्या क्लास इंटरवल मिल जाएगा जी आपको 40 to 60। तो क्या लिखना है जी आपको, मोड लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल 40 to 60। क्लियर है जी यहाँ तक ना। आगे क्या करना है फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अब L1 क्या बन जाएगा 40, प्लस में F1 क्या बनेगा, ये क्या है जी आपका F1 है, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। तो F1 है जी 30, पुट करेंगे इसको 30, माइनस में F0 क्या है जी 25 बाई में 2F1। अब 30 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, माइनस में F0 क्या है जी आपका 25, माइनस में F2 क्या है जी आपका 24 इंटू में आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा जी
20। सोल्व कीजिए इसको, कितना बन जाएगा 40, प्लस में 30 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 5, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा जी 100। बाई में 2 को 30 से करेंगे 60, 60 में से करना क्या जी आपको 25 को और 24 को क्या कर देना जी आपको डिडक्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा रिमेनिंग आपके पास, ये बन जाएगा जी 11। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर दीजिए। 40 प्लस में कितना बन जाएगा 9.09 राइट कर दीजिए, 49.09 क्या बन जाएगा जी आपका आंसर बन जाएगा। ये हमने निकाला जी क्या मोड की वैल्यू, जो आपका बहुलक आपने निकाला है कैसी, एक ऐसी सीरीज के अंदर जहां पर जो आपको क्लास इंटरवल गिवन थे वो इक्वल नहीं थे, वो अनइक्वल आपके क्लास इंटरवल थे। असमान वर्गांतर में हमने बहुलक की गणना करी है। यहाँ तक कंटेंट आप कीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा जो आप सोल्व करके मुझे चेक करवाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।